एनसीपी में शामिल होंगे संजय राउत। बीजेपी विधायक का दावा, उद्धव को फिर मिलेगा धोखा। शिंदे के बाद अब संजय राउत देंगे उद्धव को धोखा। उद्धव ठाकरे को एक बार फिर बड़ा धोखा मिलने वाला है। बीजेपी विधायक ने दावा किया है कि शिवसेना उद्धव गुट के सांसद संजय राउत अब उद्धव को धोखा देने वाले हैं। संजय राउत को लेकर देवेंद्र फडणवीस पहले ही कह चुके हैं कि वो शरद पवार के प्रभाव में रहते हैं। एनडीए से शिवसेना को अलग करने में भी संजय राउत का ही हाथ था, नहीं तो उद्धव ठाकरे कभी भी एनडीए से अलग होने का फैसला नहीं करते। राउत के चलते उन्होंने एनडीए से नाता तोड़ा था और इस घटना को 3.5 साल हो गए हैं। बीजेपी की ओर से उद्धव की ओर कई बार दोस्ती का हाथ बढ़ाया गया, दूसरी ओर से नरमी के संकेत मिले, लेकिन जैसे ही खबर संजय राउत तक पहुंची बात बिगड़ गई। फडणवीस तो यहां तक दावा कर रहे हैं कि जब तक उद्धव ठाकरे के साथ संजय राउत है तब तक उद्धव ठाकरे और बीजेपी के बीच दोस्ती नहीं हो सकती। इस दोस्ती के लिए पहले संजय राउत को उद्धव से दूर करना होगा और अब जो संकेत मिलने लगे हैं उसमें साफ है कि संजय राउत उद्धव से दूर हो सकते हैं। दरअसल बीजेपी विधायक नीतीश राणे ने बड़ा दावा किया है और कहा कि संजय राउत अब उद्धव को छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं। शरद पवार से उनकी बात हो गई है और अब वो एनसीपी में शामिल होने की तैयारी कर चुके हैं। राणे ने दावा किया कि राउत के एनसीपी में शामिल होने की तारीख भी तय हो गई है। वो 10 मई को उद्धव को छोड़कर शरद पवार के साथ जाने वाले हैं, लेकिन अभी इसमें छोटा सा पेच है। राणे ने कहा कि पवार के साथ जाने के लिए राउत ने एक शर्त रखी है। शर्त है कि पहले अजीत पवार को पार्टी से हटाना होगा। शरद पवार ऐसा करते हैं तो राउत एनसीपी में शामिल हो जाएंगे। नीतीश राणे ने कहा कि जल्दी संजय राउत एनसीपी के मंच पर नजर आएंगे। हाल ही में जब शरद पवार ने एनसीपी चीफ के पद से इस्तीफा दिया था तो लगभग सभी नेताओं ने उनसे इस्तीफा वापस लेने को कहा, लेकिन मैंने कभी नहीं पढ़ा कि संजय राउत ने शरद पवार को फोन किया या इस्तीफा देने की बात कही। इससे साफ हो रहा है कि वो उद्धव ठाकरे को राजनीतिक रूप से समाप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं उद्धव ठाकरे को सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि संजय राउत से सावधान रहें। दरअसल उद्धव को सचेत करते हुए नीतीश राणे ने कहा कि राउत उस हाल में उद्धव को छोड़ेंगे जहां उद्धव के पास कोई भी ऑप्शन खुला नहीं रहेगा। राउत की बगावत से उद्धव ठाकरे की पूरी राजनीति मुश्किल में फंस जाएगी, क्योंकि बीजेपी को फिर उनकी कोई जरूरत नहीं होगी। महाविकास अघाड़ी में वो सबसे कमजोर कड़ी बन जाएंगे। नीतीश ने यहां तक इशारा कर दिया है कि इसके बीच शरद पवार का हाथ हो सकता है, क्योंकि महाराष्ट्र में मराठी वोटों की राजनीति एनसीपी और शिवसेना दो ही पार्टी करती हैं और अगर उद्धव ठाकरे कमजोर होते हैं तो इसका फायदा एनसीपी को मिलेगा। दरअसल शरद पवार ने जब इस्तीफा दिया तो इस पर संजय राउत की प्रतिक्रिया मांगी गई थी और राउत ने जवाब देते हुए कहा था कि पवार साहब का इस्तीफा महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए बड़ी राजनीतिक घटना है, लेकिन अभी हमारी इसमें कोई भूमिका नहीं है। हमारी भूमिका इंतजार करने की है। पवार साहब का इस्तीफा उनकी पार्टी का आंतरिक मामला और वो इसे आसानी सुलझा लेंगे। राउत के इसी बयान की ओर नीतीश राणे ने निशाना साधा है। पवार को लेकर बीजेपी नेताओं ने भी निशाना साधा है, खासतौर पर पवार की हाल ही में आई किताब को लेकर। अपनी आत्मकथा में पवार ने उद्धव ठाकरे को बेहद कमजोर सीएम बताया था। किताब में कांग्रेस पर भी निशाना साधा था और कहा था कि पार्टी फैसले लेने में देर करती है। तो महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस की तारीफ की गई थी। पवार ने अपनी किताब में यहां तक लिखा था कि देवेंद्र फडणवीस ने पूरी कोशिश की थी कि एनडीए बचा रहे। उद्धव को मनाने की बहुत कोशिश की थी, पूरी कोशिश जितनी वो कर सकते थे। मातोश्री तक गए थे, लेकिन वो कोशिश नाकाम रही थी। ब्यूरो रिपोर्ट, द धाकड़ न्यूज।